नमस्ते। रमेश कौशिक जी ने एक प्रश्न पूछा है और वो कह रहे हैं कि मेरे माता पिता मुझे बहुत डांटते हैं और फटकारते हैं। वो कहते हैं कि मेरी संगत अच्छी नहीं है और जिस संगत में तुम उठते बैठते हो उससे तुम बिगड़ जाओगे। जबकि रहीम जी का एक दोहा है कि चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। तो मैं कैसे बिगड़ जाऊंगा, यह मुझे समझाएं। चलिए मैं इसका उत्तर देता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स पे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। देखिए, जब संगत की बात आती है तो ये बिल्कुल तय माना जाता है कि जिस संगत में आप रहते हैं देर सवेर आप उस जैसे हो जाते हैं। रहीम जी की भी बात बढ़िया है कि जो उत्तम प्रकृति, अब ये उत्तम प्रकृति के हम हैं या नहीं यह हमें कैसे पता लगेगा? यह तभी पता लगेगा कि हम किसी कुसंगति में रहें या संगति में रहें और उसके बाद हम ना बदलें। लेकिन अगर हम कुसंगति में रहते हैं और हम बदल जाते हैं, यानी कि हमारा आचरण खराब हो जाता है, तो तब तक देर हो चुकी होगी। यानी कि कुछ चीज़ों का हमें अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता नहीं है कि हम हर चीज़ को खुद ही करके देखेंगे। जब विद्वजनों ने पहले ही करके देख लिया है, प्रैक्टिकल करके देख लिया, क्योंकि जो चीज़ें कही गई हैं, लिखी गई हैं, बताई जाती हैं, वह अनुभवों के आधार पे ही कही जाती हैं। और जितनी भी आप प्राचीन बातों को देख लें, किसी भी आप मुहावरे को देख लें, किसी भी आप सेइंग को देख लें, जो आप देखेंगे वो चाहे ग्रीक में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, किसी भी देश में हो, आपको जो कहावतें हैं, जो मुहावरे हैं, जो इडियम्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, वो आपको सब एक जैसे ही मिलेंगे। यानी कि जो इंसान की प्रकृति है वो चारों तरफ मोटा मोटा एक जैसी है। अब आपने कहा है कि संगत का असर कैसे हो सकता है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। आप ये बताएं कि जब आप किसी ऐसे माहौल में जाते हैं जहां किसी की मृत्यु हुई हो, यानी कि जहां का माहौल गमगीन होता है, दुखी होते हैं, सारे लोग विलाप कर रहे होते हैं, दुखी मन से बैठे होते हैं, जब आप उस माहौल में जाते हैं, बेशक आप कितनी बढ़िया मूवी देख के चले जाएं, जो कॉमेडी मूवी हो, जहां से आप बड़े हर्षोल्लास से बाहर निकले थे, तो क्या उस माहौल में जाने के बाद आप वहां हंस पाएंगे? नहीं हंस सकते। क्यों? क्योंकि वहां का माहौल गमगीन है और जिस तरह की जब वार्ता होती, बातचीत होती, तो आप धीरे 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 उन विचारों के साथ बह निकलते हैं, चल पड़ते हैं और आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं। आपके मन में यह भाव आ सकता है कि कल मेरी भी ऐसी मृत्यु हो सकती है, तब क्या होगा? या कल को मेरे माता पिता की ऐसी मृत्यु हो सकती है, तब मैं क्या करूंगा? यानी कि जिस तरह की वहां सिचुएशन है, वही सिचुएशन को आप अपने ऊपर लागू करके देखते हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी भी मैंने कहा कि आप कोई मूवी थिएटर से निकले हर्षोल्लास वाली मूवी, यानी कि कॉमेडी मूवी से, तो वहाँ से आप बड़े हंसी से निकले हैं। यानी कि वहाँ पे भी आपकी जो संगत थी, वहाँ पे जो वो माहौल था ऐसा हंसी ठिठोली वाला था, तो आपके अंदर भी वह उमंगे तैरने लग गई। तो ये क्या 3 घंटे की मूवी ने भी आपको हंसाया। थोड़ी देर के लिए ही सही, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आपको, यदि आप किसी दुखी मन से गए थे तो वहां जाके आपका मूड चेंज हो गया। कहते हैं ना, मूड चेंज हो जाएगा, आप ऐसा कर लो तो मूड चेंज हो। यानी कि आप अगर दुखी होते तो आपको कहा जाता है बाहर घूम आइए, किसी से अच्छे दोस्तों से मिलाइए, तो मूड चेंज हो जाता। तो इस संगत का ही असर हो रहा है। ऐसे ही यदि आप किसी ऐसे माहौल में बैठे हैं जहां ज्ञान पर चर्चाएं हो रही हैं, तो आप भी कोशिश करेंगे कि आप भी अपना ज्ञान प्रस्तुत करें। नहीं करेंगे तो कम से कम वहां से जो ज्ञान पे चर्चाएं हो रही हैं वह ज्ञान आप लेंगे जरूर। अगर 100 नहीं लेंगे तो 20% तो ज्ञान जरूर लेके आएंगे। यानी कि यहां पर भी संगत का असर हुआ। अब ऐसी किसी महफिल में आप पहुंच जाते हैं जहां पे जुआ खेला जा रहा है। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या पहले दिन ही आप कभी ना कभी उसमें शामिल हो जाएंगे।
कि चलो मैं इतना ही करके देखता हूँ, इतना ही खेल के देखता हूँ, मुझे कौन सा आदत लग रही है, मुझे कौन सा लत लग रही है, तो आप धीरे धीरे उसके सहभागी बन जाते हैं और वह आदत आपको पड़ जाती है। अगर आप शराबी मित्रों के साथ रहेंगे जो शराब पीते हैं, तो जो आप आज तक जब जिसने नहीं चखी है वो भी महीने, 2 महीने, 3 महीने में चखने से शुरुआत कर लेगा, यानी कि चलो थोड़ी सी पी के देख लें, क्योंकि मित्र भी चाहते हैं कि जिस चीज़ का हम सेवन कर रहे हैं हमारे सभी मित्र भी पिए। कम से कम शराब, सिगरेट तो ऐसी चीज़ है कि हर मित्र दूसरे उसको ऑफर करता ही करता है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, ये संगत ही है जो निकल के आ रही है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो धनी हैं, कर्मठ हैं, काम करते हैं, सिर्फ काम के ऊपर बात करते हैं, काम के ऊपर चर्चाएं करते हैं और यह हमेशा चर्चा का उनका विषय रहता है कि उन्हें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, यदि आप ऐसे लोगों की संगत करते हैं तो देर सवेर आपका भी जो थॉट प्रोसेस है वैसे ही चलने लगता है कि मुझे भी जीवन में कुछ करना है। तो यहां पर भी संगत ही नजर आ रही है। ऐसे लोगों की यदि आप संगत में रहते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आप भी अपनी, कहते हैं ना, औकातानुसार, अपनी औकातानुसार आप उस काम में लग जाएंगे। तो ये रमेश जी जो आपका प्रश्न था, मैं समझता हूं आप अब समझ चुके होंगे कि इस संगत का असर कैसे होता है। जिस माहौल में आप रहेंगे वह माहौल आपको धीरे 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 करके उसमें ढाल लेगा। आप देखिए, आप गर्मी में रहेंगे तो आपको धीरे 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 करके गर्मी की आदत पड़ जाएगी, गर्मी झेलने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। ठंड के माहौल में रहेंगे तो धीरे 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 करके आपको ठंड की आदत पड़ जाएगी, ठंड झेलने की ताकत आपके अंदर, क्षमता आ जाएगी। तो इसीलिए जो कहा जाता है कि आप जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। तो एक तरफ रहीम जी का वह दोहा है, वह भी अपनी जगह सटीक है, लेकिन मैंने कहा था पहले ही कि जो उत्तम प्रकृति है, उत्तम प्रकृति कितने लोग होते हैं जो अपने आप को ऐसी कुसंगत से बचा के रखते हैं, यह हमको सोचना होगा। तो बेहतर है कि हम कुसंगत करें ही क्यों, ऐसे दुर्जनों के साथ हम रहें ही क्यों जहां पे जिनका आचरण खराब हो और उनके आचरण का असर मेरे जीवन पर आ जाए। तो बेहतर है संगत करनी है, सफल लोगों की करिए, सभ्य लोगों की करिए, ऐसे लोगों की करिए जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सोचते हैं, जो अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, किसी व्यसन में फंसे हुए नहीं हैं। क्योंकि अगर दुर्जनों की संगत हो जाएगी तो कहीं ना कहीं, चाहे वो 5% हो या 10% हो या 20%, वो गुण आपके अंदर, अवगुण, गुण तो कहना अनुचित होगा, तो वह अवगुण आपके अंदर प्रवेश कर ही जाएगा। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ों को स्टोर करता रहता है और कब रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बेहतर है अपने माता पिता की बातों को समझें और संगत बनानी है, अच्छी संगत बनाएं, अच्छे दोस्त चुनें और वह आपको अगले पड़ाव तक लेकर जाएंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।